अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक मरतबा इस्लामिक स्टोरी लेकर हाजिर हो गया हूँ। ये वाक़या सुनकर आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा और अपने रब्बुल इज़्ज़त के जो मोहब्बत है आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, उसमें इजाफा होगा, क्योंकि ये वाक़या बहुत ही ज़बरदस्त और इमोशनल है। अगर इस वाक़े को अगर आप ध्यान के साथ सुनेंगे तो आपके अंदर इमोशनल पैदा होगा और अल्लाह से ताल्लुक आपका बेइंतहा मजबूत होगा। तो दोस्तों, कौवे के बच्चे की जो परवरिश होती है वो किस तरीके से होता है वो अक्सर लोगों को पता नहीं है। तो आज का ये मैं आप लोगों को इस्लामिक वाक़या बताने वाला हूँ। कौवे के बच्चे की परवरिश किस तरीके से होती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नहमदुहु नुसल्लिही अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने सातों ज़मीन सातों आसमान को बनाया है, हमें और तमाम मखलूक़ात का पैदा करने वाला है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं। तो दोस्तों, जब कौवा अंडे देता है और जब अंडे से कौवे के बच्चे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, कौवा का बच्चा जो कौवे के जो बच्चे होते हैं वो अंडे से जब बाहर आ जाते हैं तो कौवा जो बच्चे की माँ होती है, माँ और बाप, ठीक है, तो बच्चे की माँ जब अंडे से अपने बच्चे को निकलते हुए देखती है और जब देखती है तो उसके ऊपर जो खाल होता है, उसके बदन पर बाल और उसका पर जो बाल होते हैं वो सफेद होता है। कौवे का बच्चा जब अंडे से बाहर निकलता है तो बाहर निकलते वक्त उसका बदन का जो रोआ होता है, जिसको हम लोग रोआ कहते हैं, जो बाल होता है वो सफेद होता है, थोड़ा सफेद होता है, और उसका बदन उसका जो पर होता है वो सफेद होते हैं। तो कौवे के बच्चे की माँ ये देखकर उनसे नफरत करके भाग जाती है। ये हर कौवे की हाल है। और ये तफसीर इब्ने कसीर में ये वाक़या लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ? तफसीर इब्ने कसीर में ये वाक़या लिखा हुआ है कि कौवे की माँ उसके रंगत को देखकर, अपने बच्चे की रंगत को देखकर उससे नफरत करती है और उसे छोड़कर भाग जाती है, उसे छोड़कर चली जाती है। अब सोचो, एक माँ बच्चा जब पैदा होता है तो माँ कितनी मोहब्बत करती है। सबसे ज्यादा मोहब्बत है ना बच्चे से होती है, लेकिन उस वक्त कौवे की माँ जो है अपने बच्चे के रंगत को देखकर नफरत करने लगती है और वहां से भाग जाती है, छोड़ देती है। तो सोचिए, माँ छोड़कर चली जाती है तो फिर कौवे की बच्चे की परवरिश किस तरीके से होती है। तो सोचो, तफसीर इब्ने कसीर में बहुत जबरदस्त ये वाक़या लिखा। उनसे नफरत करने के बाद उसकी माँ भाग जाती है। तो इन दिनों के अंदर उनकी परवरिश किस तरीके से होती है। और उसकी माँ उस वक्त आती है जब इसका रंगत जो है, इसके बदन के जो बाल थे वो सफेद से सियाह हो जाते हैं, उसका पर का कलर सियाह हो जाता है, तब उसकी माँ, कौवे की माँ आती है अपने बच्चे के पास। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके रंगत को देखकर भाग जाती है। और कब आती है? जब रंगत चेंज हो जाता है, कलर बदल जाता है। तो सोचो, इन दिनों के अंदर, इतनी मुद्दत के अंदर, इतने दिनों या महीनों के अंदर वो बच्चा कैसे पलता है, कौवे का बच्चा। तो तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे के आसपास मच्छर, कीड़े मकोड़े जो उड़ने वाला है उसके आसपास फिरा देते हैं और उसके मुंह में डालते रहते हैं। इस तरीके से कौवे के बच्चे की परवरिश अल्लाह ताला करते हैं। कीड़े मकोड़े जो उड़ने वाला पतिंगा होता है, मच्छर होता है, ये अल्लाह ताला उनके मुंह के सामने कर देते हैं और यही वो गिजा इनका अल्लाह ताला गिजा बनाकर उसके मुंह में डालते रहते हैं और वो खा करके इन दिनों अपने आप को, अपने पेट को भरते हैं। तो मच्छर और कीड़ों के पतिंगे को खिलाकर अल्लाह ताला उस कौवे के बच्चे की परवरिश करते हैं। तो सोचो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे कितना मोहब्बत करते हैं कि एक कौवे की माँ, जो माँ और बच्चे की मोहब्बत सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जो माँ भी अपने बच्चे को रंगत और देखकर भाग जाती है,
لیکن اللہ رب العزت کہیں نہیں جاتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت ہر ایک بند ہے نا، ہر ایک مخلوقات سے محبت کرتے ہیں، اور انسانوں سے کتنا 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ تو دوستو ہے نا، یہ واقعہ ہو سکے تو اپنے دوستوں کو، فیملی فرینڈس کو شیئر کرے، تاکہ اللہ رب العزت سے آپ کا تعلق زیادہ پیدا ہو۔ تو ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔